मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी को, इन रिश्ते नातों को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा प्रगति कोचिंग सेंटर, कोटवा बाज़ार, ब्लॉक रोड। हमारे वहाँ क्लास 10th तक इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है और 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, ठीक है। और फुल कोर्स जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल एट्सेट्रा, इन सब की फुल तैयारी करवाई जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एसएससी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे हिंदी में। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट के बीच एक 2% ऑफ द वोट्स, तो 75% लोगों ने अपना वोट किया और वोटर्स ने, और इसमें 2% वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दी, इनवैलिड हो गए। तो यहाँ पे कह रहा है एक कैंडिडेट गॉट 9261, यानी एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिले और यह 9261 यानी 9261 वोट जो मिले वह टोटल वैलिड वोट का 75% ये थे। ये जो मिला है एक कैंडिडेट को, ये जो वोट मिला हुआ है 9261, यह टोटल वैलिड वोट का ये 75% ये है। तो यहाँ पे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स enrolled in that election, तो कह रहा है उस इलेक्शन में टोटल वोटर्स की संख्या जो एनरोल्ड थे उसको हमको बताना है, यानी कुल कितने वोटर्स थे उसकी संख्या। तो यहाँ पे हमको वोटर्स की संख्या हमको नहीं पता है, तो वोटर्स की संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है और प्रोसेस को आप निश्चित रूप से देखें और फुल वीडियो देखा करें। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ, यहाँ पे मान लेंगे द नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स हमने मान लिया x। अब यहाँ पे 75% वोटर्स ने अपना वोट किया, तो यहाँ पे 75% वोटर्स ने वोट किया, तो यहाँ पे वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स इक्वल टू x का 75%, 25 या 75, 25 चौको 100 यानी 3x/4 हो गया।
इतने वोटर्स ने वोट किया, तो इतने वोटर्स ने वोट किया। अब इसमें से कह रहा है 2% वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर किए गए, अवैध घोषित किए गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी इसका मतलब ये 100 में से अगर 2% को हम माइनस करें तो 98% वोट यहाँ पर वैलिड थे। तो यहाँ पर वैलिड वोट यहाँ पर निकाल लेंगे। वैलिड वोट्स इक्वल टू 3x/4 का 98%। तो एक अंक से काट लेते हैं यहाँ पे, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 5 10, 50 हो गया। और ये कैंसिल होगा नहीं, ठीक है, ये कैंसिल होगा नहीं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3 9 27 और 3 चौको 12, 2 14 x और 5 चौको 20, 200 हो गया। तो ये वैलिड वोट्स की संख्या हो गई 147x/200। अब यहाँ पे कह रहा है कि वैलिड ये व्यक्ति को जो मिला 9261 वोट्स, वह जो है इस वैलिड वोट का 75% है। वैलिड वोट का वो 75% इसका। तो 147x/200 का 75% ये है 9261। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 25 या 75 और फिर हो जाएगा आपका 25 चौको 100। इससे तो ये कटेगा नहीं, इससे कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका, कट तो नहीं रहा है नीचे, चलिए नहीं कट रहा है। तो जब कोई डिविजिबल नहीं होगा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 7 21 और 3 चौको 12, 2 14 और फिर ये हो गया 3 1 3 x/4 दूनी 800 हो जाएगा इक्वल टू 9261। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू हम लिख लेंगे 9261 इंटू 800/341। तो 341, अब यहाँ पे देखते हैं 341 से ये डिविजिबल होगा। 341 से डिविजिबल नहीं, नत्रिशत नहीं होगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू ये हो जाएगा 8 कन्ने 8, 8 छक्के 48 और 8 दूनी 16 4 20 और 8 9 72 और 2 74 और 2 0 है, 2 0 रख देंगे और ये हो जाएगा 341। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए 74088 डिवाइडेड बाई 341, 341 1 जा 341, 10 में से 1 9 हो गया और यहाँ पे 13 में से 4 9 हो गया और 6 में से 3 कितना हो रहा है, ये 2 बार में ले जाते हैं तो 2 कन्ने 2, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। तो 2 टाइम्स में ये जा रहा है। कहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ये आपका 4 आएगा, यहाँ पे 441, 441, ये भी हो जाएगा 441 और ये भी हो जाएगा 441। तो यहाँ पे 74088 इसको हम डिवाइड करेंगे 441 से, तो 1 टाइम्स में जाएगा 441, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 1 9 हो गया और 13 में से 4 9 हो गया और 6 में से 4 2 हो गया। अब यहाँ पे ये 8 उतारेंगे तो ये जाएगा 6 चौको 24 और ये 6 टाइम्स में 6 कन्ने 6, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 2 26, 2 5 हो गया, 9 में 6 3 हो गया, 352। फिर 8 उतारेंगे आपका
तो ये आपका जाएगा 8 चौको 32 यानी 8 टाइम्स में जाएगा, 9 चौको 36 अधिक हो जाएगा। तो 8 एक करने 8, 8 चौको 32 और 8 चौको 32 3 35। तो ये 100 इसको यहाँ तक भाग देने पे 168 आ रहा है। 160 x इक्वल टू 168 और ये 2 0 है इतना। तो यहाँ पे वोटर्स की संख्या, नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या पूछ रहा है, वोटर्स की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया 16,800 यानी 16,800 वोटर्स थे। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से भली भांति समझने के पश्चात तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को सफलतापूर्वक आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। और प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रगति कोचिंग सेंटर कोटवा बाज़ार जो ब्लॉक रोड पे स्थित है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, टेट, पेट एटसेट्रा इन सब की फुल तैयारी कराई जाती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और 10th तक जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमने इसके पहले दे दिया है, ठीक है। उस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और आप फुल वीडियो देखा करें। फुल वीडियो आप नहीं देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।